गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कल के होमवर्क। ओके, तो उसको डिस्कस करने से पहले बता दें कि कल हम लोग जो है क्या क्या कर चुके हैं। तो कल जो है कार्बन के बेसिक फैक्ट्स के बारे में हम लोगों ने कल जाना था। ठीक है, कार्बन जो है क्या होता है, इसका जो है कितना मतलब इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कक्षा में, और ये जो है किस तरह से अपने यौगिक बनाते हैं, इसका अपरूप क्या है। तो ये सारे चीज़ जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज जो है हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद जो है हम लोग देखने वाले हैं कि आज जो है कार्बन का जो है वर्सेटाइल कंपाउंड के रूप में जो है किस तरह से उपयोग होता है, यानी इसका जो है सर्वत्रमुखी बोलते हैं उसको हिंदी में। तो सर्वत्रमुखी के रूप में जो है इसका यौगिक किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, एक कुंची ढाल मन भाई जेते ने गंदा आदमी है ये, जो प्याज काट कर ना पहले मर गए देखिन के फुटानी करे है। कहली नहीं पियाज बाग पकबल कहल के। अच्छा ठीक है, चुप आओ, जो हटाओ। का क्वेश्चन जो है मतलब सॉरी कल का जो है आप लोग को जो होमवर्क में दिया गया था, तो उसके क्वेश्चन के बारे में जो हम लोग देखने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन है आपका CO2 जो है, CO2 का सूत्र और इसका क्या बनाना है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, यानी इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो इसको जो हम लोग देखने वाले हैं ये किस तरह से बनेगा। ओके, तो ये जो है आपका, और उसके बाद देख लेते हैं और क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन को जो है एक ही बार सॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो है आपका संरचना बनाने का जो है ज़रूरत है। ठीक है, और सल्फ़र का संरचना थोड़ा सा इसके बाद आपका कह रहा है सल्फ़र का संरचना बनाने के लिए। ठीक है, तो सल्फ़र का जो होता है ना, हाँ चलिए, तो सल्फ़र का जो होता है ये कितना होता है, 8 परमाणु होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है संरचना, इसका डायग्राम हम लोग देखने वाले हैं, और आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग दोनों का डायग्राम। ओके, ये देखिए आपका जो है ये सल्फ़र का जो है डॉट क्या बोलते हैं इसको, डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं इसको। तो ये आपका डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, ये किसका है, सल्फ़र का है। और कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इसको जो है देखिए यहाँ पे सल्फ़र का जो है कितना होता है बाह्यतम कक्षा में, इसका जो होता है आपका 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि ये जो है क्या करता है, सॉरी, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इसके पास में होते हैं। इसको जो है 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेके उसके बाद जो है अपना एक यौगिक बनाता है आर्गन के अनुसार। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो यहाँ पे देखिए इसकी जो है संरचना इस तरह की होती है। ठीक है, और इसको काउंट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद 5 6 7 और यहाँ पे 8, यानी इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना होती है आपका, इसका संरचना कैसा होता है, इसका संरचना आपका ओके, इसका संरचना होता है यानी ऑक्टा कोर होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टा कोर, यानी इसकी संरचना ऑक्टा कोर होती है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो है ना 8 कोर होते हैं, यानी 8 किनारा होते हैं। ठीक है, तो इसकी संरचना ऑक्टा कोर होती है। ओके, इसको क्या बोल सकते हैं, अष्टभुज बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको अष्टभुज,
हिंदी में इसको अष्टभुज, ठीक है। तो ये आप लोग का सल्फर का जो ये आंसर है आपका किसका, 2 नंबर का है, ठीक है। यानी 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 1 नंबर का जो है उसको चलिए उसका बताते हैं। वो क्या था आपका, कार्बन डाइऑक्साइड था। चलिए तो उसको देखते हैं हम लोग। तो कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे इस तरह से आप बनाइए, यहाँ पे कार्बन रखिए बीच में, ओके। चलिए यहाँ पे जो है आप बीच में कार्बन रखिए यहाँ पे, और इसके दोनों साइड ऑक्सीजन रखिए, ओके। आप यहाँ पे कार्बन रखिए और इसके दोनों साइड ऑक्सीजन, ओके। और इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, और कार्बन में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन 2 इधर रहेगा और 2 यहाँ, ठीक है। ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये साझा किस तरह से करेंगे, ये आपका ठीक है। इसका भी डायग्राम मैं आपको फ्रेश में दिखा दूंगा बाद में। तो चलिए ये जो है पहले आपका, ये आपका कार्बन से इस तरह से करेंगे साझा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये इस तरह से करेंगे, और एक्चुअली रुक जाइए, ये थोड़ा सा मिस हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग फिर से इसको। यहाँ पे कार्बन लीजिए बीच में, एक यहाँ पे डॉट, एक यहाँ पे डॉट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन दीजिए, ओके। तो ओके, ये हो गया आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन दीजिए, ये हो गया आपका ऑक्सीजन का। और ये क्या करेगा, ये आपस में कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो ये अब जो है दोनों का पूरा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो CO2 की संरचना इस तरह से होती है, ठीक है। CO2 की संरचना इस तरह से बनती है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से बनता है, ठीक है। चलिए तो ये आपका आंसर्स हो गया, इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। एक मिनट, पहले जो है इसकी संरचना के बारे में जानना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक के बारे में, ठीक है। तो संतृप्त और असंतृप्त यौगिक के बारे में जानने से पहले जो है आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें जो है ना, इसमें कार्बनिक यौगिक जो है वो बनते कैसे हैं, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक जो है वो बनते कैसे हैं, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक कार्बन और किसी अन्य तत्व के संयोग से जो है वो बनाए जाते हैं। जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। लेकिन यही अगर आपसे पूछे हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त और असंतृप्त मैंने आपको सहसंयोजन बंधन के बारे में बताया था, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच अगर एक बंधन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसमें जो है अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका संतृप्त यौगिक,
यानी इसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, सैचुरेटेड, ठीक है, और कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा हो गया? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, यानी जिसमें क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं एकल बंधन। क्या बोलते हैं इसको? एकल बंधन। वैसा यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एकल बंधन पाए जाते हो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं हम लोग संतृप्त यौगिक। ठीक है, अब बात करते हैं असंतृप्त यौगिक की। तो असंतृप्त यौगिक में बोलेंगे हम लोग वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एकल बंधन के स्थान पर द्विबंधन, ठीक है, या द्विबंधन, या और बोल रहे हैं द्विबंधन और क्या होता है? त्रिबंधन। ठीक है, त्रिबंधन पाए जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें संतृप्त और असंतृप्त में डिफरेंस की, तो बस सिर्फ इतना है कि सिंगल बॉन्ड वाला जो है, सिंगल बंधन वाला, एकल बंधन वाला, वो आपका संतृप्त हो गया, और डबल रहा या ट्रिपल रहा तो वो दोनों जो है, ये दोनों, ठीक है, आपका ये दोनों जो है क्या हो जाएगा? असंतृप्त, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए संतृप्त और असंतृप्त आप लोग को क्लियर हो चुका होगा किसको बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, ये जो है बहुत काम आने वाला है आप लोग को। उसके बाद फिर यहाँ पे चलिए, उसके बाद क्या है आप लोग का? ये देखिए, ये देखिए आप लोग का ये यहाँ पे जो है ये सैचुरेटेड के बारे में आप लोग का दिया हुआ है। ठीक है, ये सैचुरेटेड के बारे में, ये क्या है? सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ, अनसैचुरेटेड। और ये देखिए एग्जाम्पल है सैचुरेटेड का। यहाँ पे देखिए इन सभी के बीच में क्या है? एक एक है, सिर्फ सिंगल बंधन है, सिंपल बॉन्ड है, मतलब एक एकल बंधन पाया जा रहा है सब में। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है आपका सैचुरेटेड का एग्जाम्पल। ये किसका? सैचुरेटेड का, यानी संतृप्त का। संतृप्त का एग्जाम्पल है आप लोग का जिसमें सिंगल बंधन पाया जाता है। बस पहले आप लोग इतना समझ लीजिए, उसके बाद फिर जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इतना समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करें हम यहाँ पे डबल। ठीक है, ये देखिए आप लोग का डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का जो है ये आपका अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। ये क्या है आपका? ये अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? C2H4। ठीक है, ये उसी का संरचना है, और उसका संरचना देखिए इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं? डॉट पॉइंट संरचना। ठीक है, डॉट इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद जो है आपका चलिए इसको देखिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए, तो यहाँ देखिए आप लोग इसको, इसमें सबसे जो है फर्स्ट नंबर में आप लोग देखिए क्या है? मीथेन है। ठीक
ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 नंबर में इथेन है, उसके बाद प्रोपेन है, उसके बाद ब्यूटेन है, उसके बाद पेंटेन है और उसके बाद हेक्सेन है। और सबका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं इस साइड वाला, इस साइड वाला, ठीक है, ये सारे जो है, ये साइड जो आप लोग को दिखाई दे रहा था, तो ये क्या था, ये आपका स्ट्रक्चर है। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर कहने का मतलब इसको संरचना बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये क्या है, संरचना है। और ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है, यानी इसको क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला। ये जो है आपका क्या है, ये सारा का सारा क्या है, पूरा ये क्या आपका केमिकल फॉर्मूला है। ये केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। और ये जो है, ये उसका रासायनिक नाम है, ठीक है। यानी इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपका पूरा ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये क्या है, ये इसका जो है, ये इसका है केमिकल नेम। केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में जो है और पहले जो है आप लोग जो है इसको जो है पहले याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं आपको 1 से लेकर 10 तक बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको पहले जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, 1 नंबर में आपका क्या था, मीथेन था। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को जैसे लिखा जा रहा है बस आप लोग उस तरह से पहले याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिथ में क्या होगा, 1 होगा, METH, इसको मिथ पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद 2 में आप लोग याद रखिए इथ। उसके बाद 3 में आप लोग याद रखिए प्रोप, ठीक है। 4 में आप लोग याद रखिए ब्यूट बोलते हैं इसको, ठीक है। आप लोग हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, लिखते जाइएगा, ठीक है, ब्यूट। उसके बाद 5 में याद रखिए पेंट, ठीक है। ये आपका वही है, ठीक है। पेंट के बाद आप लोग 6 में याद रखिए हेक्स, 7 में याद रखिए हेप्ट। चलिए, इधर से मैं आप लोग को, यहाँ तक तो आसान था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको याद रखिए हेक्स, इसको हेप्ट, ठीक है। उसके बाद इसको याद रखिए ऑक्ट, इसको याद रखिए नॉन, इसको नॉन, और इसको याद रखिए डेक। तो क्या रखना है, डेक। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बारे में चलते हैं, ठीक है। तो एक जो है आपका यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या था, मैंने लिखा था यहाँ पे मिथ, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है ये ग्रुप के अनुसार जो है ऐड होते हैं, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है आप उसको जो है अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह से 1 को मिथ, 2 को इथ और 3 को आपका प्रोप, 4 को ब्यूट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। उसके लास्ट में जो यूज होते हैं, उसके लास्ट में जो लगते हैं, ठीक है, तो वो जो है आपका बॉन्ड के अनुसार लगते हैं। जैसे कि मान के चलिए सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे वो एल्केन ग्रुप का माना जाता है, डबल बॉन्ड है तो वो एल्किन ग्रुप का माना जाता है। तो ग्रुप्स के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप लोग जो है उसको याद कर लीजिएगा 1 से लेके 10 तक, बहुत जो है वो जो है आप लोग के लिए बेनिफिशियल जो है साबित होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग का 6 तक ही दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको 10 तक बताया है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा जो है आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा,
ओके, तो ये जो है आप लोग का संरचना था, तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया, ठीक है। 10 तक मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्या देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मान के चलिए इसमें देखिए कितना कार्बन है इसमें। चलिए कार्बन को काउंट कीजिए। कार्बन को अगर काउंट करें तो इसमें कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें कितना है कार्बन आपका, 4 है। तो यानी इसको जो है क्या लिखेंगे हम, इसमें 4 है तो क्या लिखेंगे, 4 को क्या बोलते हैं, 4 का मैंने आपको बताया था प्रोप, तो इसको क्या लिखेंगे। अब ये एल्केन ग्रुप का है, मैं ग्रुप के बारे में भी बात बताऊंगा आपको, इसलिए इसमें क्या जुड़ जाएगा, एल्केन ग्रुप का है तो ANE जुड़ जाएगा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन, ठीक है। 1 मिनट, मैंने आप लोग को जो है क्या बता दिया यहाँ पे, प्रोपेन तो आपका 3 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्यूटेन होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, ब्यूटेन होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका 4 का ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं हम लोग कितना है कार्बन। तो इसमें कार्बन देखें तो 1 2 3 4, इसमें भी कितना है, 4 है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो सीधा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो इसका सीधा नहीं है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर सीधा नहीं मिले तो उसको क्या बोलते हैं, अगर एक कार्बन जो है, एक कार्बन में जो है मतलब एक से अधिक कार्बन अगर जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ जो है 2 कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन ये है, इसके साथ जो है 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आपको जूमिंग करके देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए, एक कार्बन ये है और इसको जो है यहाँ पे एक कार्बन ये जुटा हुआ है, एक कार्बन ये जुटा है, यानी एक कार्बन में ही क्या जुटा है, 2 कार्बन जुटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पे 2 कार्बन तो हमेशा सब में रहता है चैन के अनुसार, सब में नहीं, बीच वाला कार्बन है अक्सर पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कितना, एक कार्बन में ही कितना, 2 से भी अधिक जुटा हुआ है, यानी 3 कार्बन जुटा हुआ है। तो जब आप देखेंगे कि एक कार्बन में 2 से अधिक, यानी जब 2 से अधिक कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा तो उसमें क्या लग जाएगा, उसमें एक सफिक्स जुड़ जाता है आइसो। क्या जुड़ जाता है उसमें, आइसो। बाकी बात आप कार्बन को गिन लीजिए। तो कार्बन को गिनने के बाद कितना आ रहा है आपका, 4 कार्बन आ रहा है। तो 4 को क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूट लिखते हैं, ठीक है। 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। तो यहाँ पे ब्यूट लिखेंगे। उसके बाद इसमें जो है सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या जोड़ेंगे, सफिक्स ANE, ठीक है। यानी क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, आइसोब्यूटेन। इसको यहाँ पे ये आपका यहीं पे लिखाएगा आइसो, ठीक है, आइसो। उसके बाद थोड़ा सा डैश दे देंगे, आइसोब्यूटेन, ठीक है। ये मैंने आपको समझने के लिए बताया था कि कितना, जब 2 से अधिक कार्बन एक ही कार्बन में जुड़ा हुआ रहे तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग, ये जो है आप लोग को अब आइसो पता लग गया होगा, ठीक है, कि आइसो किसको बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से आइसोपेंटेन होता है, आइसो क्या बोलते हैं, हेक्सेन होता है, ठीक है। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग को बता दिया। उसके बाद जो है आगे चलते हैं हम लोग। ओके, अब आता है आपका साइक्लो के बारे में। तो साइक्लो के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। साइक्लो क्या होता है, साइक्लो मतलब रहेगा तो सिंगल स्ट्रक्चर ही, लेकिन इसमें क्या होगा, ये आप लोग का उसमें क्या था, एक खुला था, लंबा चेन के जैसा था, मतलब इस तरह से चेन बन रहा था, ठीक है। या फिर ज़्यादा हो रहा था तो इधर इधर लटक रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका पूरा का पूरा कवर हो रहा है, ठीक है, यानी बंद हो रहा है, ठीक है, क्लोज हो रहा है। तो जब क्लोज कंपाउंड जो भी होता है ना, जो भी आपका क्लोज कंपाउंड बना है, तो क्लोज कंपाउंड क्या बनाए, क्लोज कंपाउंड का नाम क्या लिखा जाता है, साइक्लो। जितना भी आपका क्लोज कंपाउंड होता है, यानी बंद यौगिक जो भी होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइक्लो बोलते हैं, ठीक है, साइक्लो। बाकी बात, साइक्लो लिखने के बाद जो है आगे साइक्लो लिखेंगे। उसके बाद जितना कार्बन है उसको गिन लीजिए। जैसे यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे 6 कार्बन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो मैंने आपको बंद यौगिक के बारे में, इसको क्या बोलते हैं, अब चलिए इसको क्या बोलते हैं ये तो मैंने आपको समझने के लिए बता दिया है, ठीक है। खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, ठीक है। लेकिन इसको जो है क्या बोलते हैं एक्चुअली में, तो वो जान लीजिए। इसको बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए, तो साइक्लो के बारे में आप लोग को पता लग गया।
ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले जो है, इसको जानने से पहले आप लोग को जो है वो फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फार्मूला किस चीज़ का, जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया था आप लोग को कि सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं और संतृप्त में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो उसके बारे में जो है जानने से पहले उसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसको जो है ये आपका एक्चुअली में बेंजीन का जो है ये फार्मूला है। तो इसको जानने से पहले जो है ना आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि सिंगल बॉन्ड जो है कहाँ होते हैं, डबल बॉन्ड कहाँ होते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं। हाइड्रोकार्बन बना, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये क्या हुआ, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो आपका सैचुरेटेड में और एक अनसैचुरेटेड में, यानी एक क्या हुआ संतृप्त में और दूसरा असंतृप्त में, ठीक है। अब संतृप्त में आपका कौन सा आ गया, संतृप्त में आपका आ गया सिंगल बॉन्ड वाला, यानी क्या बोलते हैं उसको, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में मतलब कौन कौन सा आता है, संतृप्त में आपका आ गया एल्केन, एल्केन, ठीक है। इसको इस तरह से लिखते हैं एल्केन, और इसको क्या लिखते हैं, और ये असंतृप्त में आपका आ गया एल्कीन और एल्काइन, दो, एल्काइन, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग को इतना ही जानना है, ठीक है, क्योंकि संतृप्त और असंतृप्त में इतना ही होता है। और बाकी के जो सब होते हैं, जैसे कि एल्कोहल हो गया आपका, और उसके बाद एसिड हो गया, उसके बाद फिर आपका एल्डिहाइड, तो ये सब आते हैं फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। ये आपका संतृप्त और असंतृप्त में इसको डिवाइड नहीं है, संतृप्त और असंतृप्त में जो सिर्फ इतना ही डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो बाकी जो है उसको डिवाइड करते हैं आपका सिंगल और डबल बॉन्ड के बेसिस पे, ठीक है। फिलहाल हम लोग को इतना ही समझना है। तो इसका जो है हम लोग सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। तो एल्केन का आपका फार्मूला होता है, एल्केन का आपका फार्मूला क्या होता है, CnH, यहाँ पे 2N, एक मिनट, चलिए इसको और छोटा छोटा लिख देते हैं जिससे कि आप लोग को पूरा एक ही जगह दिख सके, ठीक है। CN, उसके बाद H2N+2, ये आपका एल्केन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें हम किसका, चलिए तो फार्मूला हम लोग जो है इसको इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले एल्केन का। तो एल्केन का फॉर्मूला आपका होता है, इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं क्योंकि उधर जो है मैंने हिंदी में लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश में भी, क्योंकि इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो चलिए एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला आपका होता है CnH2n+2, ठीक है। इसको बनाना भी हम लोग सीखेंगे किस तरह से जो है सबका नाम लिखा जाता है। उसके बाद फिर आपका आता है एल्कीन, जो आपका असंतृप्त वाला में था, तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, एल्कीन है। तो ध्यान दीजिए, बस सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है, एल्केन में ANE, इसमें ENE, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपका होता है CnH2n, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एल्काइन में। तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन का फॉर्मूला होता है आपका CnH2n-2, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। इसको जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पे जो है सारा का सारा जो है ना यौगिक जो है इसी पे बनेगा, ठीक है। चलिए आज जो है मैं आपको सिर्फ एक बताने वाला हूँ यहाँ पे एल्केन का, और एल्कीन और एल्काइन का जो है हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है।
क्योंकि जो है क्योंकि एक ही दिन जो है पूरा अगर बता दिए तो फिर आप लोग को कुछ भी मतलब माइंड में जाएगा नहीं, ठीक है। तो आज जो है एल्केन का जान लीजिए कि मतलब वहाँ जो मीथेन आ रहा था तो वो किस तरह से मतलब बन रहा था, इथेन जो हो रहा था वो किस तरह से बन रहा था, ठीक है। तो चलिए अब बात करें यहाँ पे एल्केन का। तो एल्केन का फॉर्मूला मैंने आपको अभी तुरंत बताया, क्या, CnH2n+2, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछ दिया, डायरेक्टली पूछ दिया आपको बताओ पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेंटेन का तो हम लोग जान रहे हैं कार्बन उसमें कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ये पेंटेन, ठीक है, बस यही आपको जानना है। बस जैसे आपको पूछ दिया पेंटेन का फॉर्मूला, तो सबसे पहले पेंटेन यानी ANE के बारे में पूछा, एल्केन ग्रुप का है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पेंटेन का पूछा, पेंटेन, तो हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे, लास्ट वाला देखेंगे। तो लास्ट वाला हम लोगों ने देखा तो क्या देखा, ANE ग्रुप का है यानी एल्केन ग्रुप का है। तो एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला आपका ये होता है CnH2n+2, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे पेंटेन, पेंटेन का क्या होता है, पेंटेन मतलब 5 होता है, उसमें 5 कार्बन होगा, यानी यहाँ पे क्या करेंगे C5 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या देंगे, H देंगे, जैसा फॉर्मूला में बस वैसा ही, N के जगह मैंने क्या रखा, यहाँ पे 5 रखा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं H है तो H दूंगा यहाँ पे। उसके बाद फिर 2 है, 2N का मतलब होता है 2 × N का मान कितना है, 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, ये 10 हो गया। और इसके बाद कितना है, प्लस है तो प्लस दीजिए आप लोग यहाँ, उसके बाद 2 है तो 2 दे दीजिए, यानी टोटल ये आपका क्या बन के आ गया, ये आपका बन के आ गया C5H12, ये आपका पेंटेन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके आधार पर जो है आप किसी भी चीज़ का फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का होमवर्क जो है यही रहा कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 1 से लेकर 10 तक, जैसे कि इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी कि डेकेन तक जो है आप लोग घर में बना के रखिएगा पूरा फॉर्मूला, ठीक है। और हो सके तो आप लोग जो है कमेंट में, मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं, आप लोग जो है किसका, ऑक्टेन का, ठीक है, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा आप लोग हमको कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। आप लोग के लिए जो होमवर्क ये रहा, ओके, जस्ट ए मिनट। चलिए तो आप लोग के लिए जो है यहाँ पे ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क में आप लोग को दिया जा रहा है, ये आप लोग जो है होमवर्क में क्या करेंगे, होमवर्क में आप लोग किसका, ऑक्टेन का फॉर्मूला आप लोग को बताना है, ठीक है। एक चीज़ और, आप लोग जो है नेट से सर्च करके नहीं बताएंगे, ठीक है। आप लोग जो खुद से निकाल के बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंटरनेट के थ्रू जो है आप लोग जो है सर्च कर लीजिएगा और उसके बाद जो है फटाफट से कमेंट में लिख दीजिएगा, तो वैसा नहीं करना है। आप लोग जो है खुद से बताइएगा, ठीक है, बना के, ओके। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ने वाले हैं आपका एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि वो जो है जैसे कि इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, पेंटाइन का फॉर्मूला और पेंटीन का, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग कल कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है सेशन जो है अच्छा लगा होगा। तो आप लोग जो है क्या कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जो है जुड़ सके और इसका जो है बेनिफिट ले सके। चलिए तो इसके साथ ही जो है आप लोग को होमवर्क का जो है आपका कमेंट में जवाब देना, ठीक है। और आप लोग अच्छे से घरों में रहिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए बाय एंड हैव ए नाइस डे। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी, ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए। और
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए NPTEL स्टडी पे, और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। तो ये देखिए मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम, तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं। तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं।